लेकिन समस्या यहाँ से होता है कि हमारी जो कुछ संगठनों के साथ जो मतभेद होती है, उसकी सबसे मुख्य वजह होती है कि उनकी अपनी एक विचारधारा, उनकी विचारधारा अलग होती है, हमारी विचारधाराएं अलग होती है। तो विचारधाराओं को लेकर के मतभेद होता है और ये विचारधाराएं हर जगह बनी रहती है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, कोई भी संस्था हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपसी बातचीत होती रहती है। लेकिन समय जब ऐसा आता है तो हम लोगों ने कई बार एकता का परिचय दिया है और आगे अपने चालक के लिए, अपने ऑटो चालक सदस्यों के हित के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं कि अगर आप ही ऑटो पे सफ़र कर रहे हैं और अगर मान लिया जाए कि कोई ऑटो चालक आपको पटना जंक्शन से लेकर के कंकरबाग के लिए निकला, दानापुर के लिए निकला या कहीं भी निकला और आपको मान लिया जाए बीच रास्ते में कहीं पर उतरना है, चूँकि खुदरा ऑटो चलता है, पटना का जो ये रूपरेखा रहा है, अगर आप रिजर्व में हैं तब तो हम आपको यहाँ से लेकर आपके घर तक जाके छोड़ेंगे, उसमें तो उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर खुदरा में आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि एक ऑटो पे 5 समूह के लोग बैठे होते हैं और अलग अलग जगहों पे लोग उतरते हैं। तो हमारे लिए कहीं रोकने की तो व्यवस्था है नहीं कि हमको चलो भाई इस स्टॉपेज पे रोक देना है। यात्री जहां बोलेंगे हम वहां रोकेंगे और जब आप उतर जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरा सीट खाली होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई हमको जहां भी हाथ देते हैं हम उनको रोक के उठाएंगे, क्योंकि भाई उससे हमारा, अगर हम नहीं उनको उतारेंगे और उनको चढ़ाएंगे तो मेरा आर्थिक इनकम प्रभावित होगा। तो ये कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन हाँ, सरकार को इसी में चाहिए कि ऑटो को विधिवत पटना में कैसे किया जाए, इससे ऑटो चालक का भी भला हो, आम लोगों को भी इसको बेहतर सुविधा मिले और किसी भी तरह की परेशानी लोगों को नहीं हो, अन्य वाहन स्वामियों को नहीं हो। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम एक ऑटो में बैठे हुए हैं। कारण ये है कि आपको ऑटो संबंधित परेशानियों का हम दिखाते रहते हैं कि निवारण निकला या निष्कर्ष निकला या फिर वैसे कि वैसे ही धरी हुई, क्योंकि पटना में जहां तक हम जानते हैं कि 25 से 30 हज़ार तक का ऑटो चलते हम देखते हैं, ऑटो चलती हैं और उसी से संबंधित परेशानियाँ भी हर रोज़ नई नई आती हैं, चाहे यूनियंस को लेकर हो, क्योंकि आपस में ही मतभेद भी ऑटो चालकों में होता है और प्रशासन की तरफ से भी नाकुर नुकुर की बात भी आती है। और साथ में हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़े हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि ऑटो संबंधी जो परेशानियां होती है। चलिए, बाहर से तो आप लोगों पे जो जुल्म होता है, चाहे स्टिकर को लेकर हो या फिर ओवरलोडिंग को लेकर हो या प्रशासन की तरफ से ही गुंडागर्दी को लेकर हो, तो आप तो सहते ही हैं। लेकिन आप लोगों के खुद के यूनियन में भी एकता नहीं है, हमने ऐसा देखा है। तो उसके पीछे क्या है? क्योंकि खुद में एकता नहीं रहेगी तो दूसरे तो तंग करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी एसोसिएशन और यूनियन का काम होता है जन कल्याण करना, लोगों का कल्याण हो, हमारे लोगों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। लेकिन समस्या यहाँ से होता है कि हमारी जो कुछ संगठनों के साथ जो मतभेद होती है, उसकी सबसे मुख्य वजह होती है कि उनकी अपनी एक विचारधारा, उनकी विचारधारा अलग होती है, हमारी विचारधाराएं अलग होती है। तो विचारधाराओं को लेकर के मतभेद होता है और ये विचारधाराएं हर जगह बनी रहती है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, कोई भी संस्था हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपसी बातचीत होती रहती है। लेकिन समय जब ऐसा आता है तो हम लोगों ने कई बार एकता का परिचय दिया है और आगे अपने चालक के लिए, अपने ऑटो चालक सदस्यों के हित के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। लेकिन उसी में है कि कुछ लोग हैं जो अपने आदत से मजबूर हैं और वो जो है कि अपने रंग रूप को छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, हमारी विचारधारा है, लेकिन जहाँ जन कल्याण की बात आती है तो यह समझने वाली बात है कि चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी यूनियन हो, उनको लोगों के कल्याण, लोगों की समस्या, अपने लोगों के दर्द को लेकर के ही आगे बढ़ना है या आंदोलनरत होना है। अगर उससे कोई लोग भागते हैं तो वो उनकी समस्या है, हमारी नहीं। अच्छा, अगर बात करें ऑटो जाम की, ट्रैफिक तो आजकल हम देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक पटना में रहती है और उसके पीछे का क्या कारण है? कहीं सिर्फ ऑटो तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि ई रिक्शा जो इलीगली चलाई जाती है उस पर भी ऐसे तमाम खबरें आती है कि ई रिक्शा की वजह से भी ट्रैफिक लगता है। तो कहाँ तक आपको सही लगता है कि ई रिक्शा की वजह से आपके ऑटो चलाने में दिक्कतें तो आती होंगी? देखिए, हम इस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मुख्य वजह बताएंगे, चूँकि ई रिक्शा के संदर्भ में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ई रिक्शा के यूनियन वाले हमसे नाराज़ होंगे। हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि जहाँ तक ऑटो को लेकर के कहने की बातें हैं, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, ऑटो ही जाम का कारण है, ये सही विषय नहीं है और ये ऑटो चालकों को मतलब ऑटो चालकों पे खेलने वाली बात हो जाएगी कि ऑटो चालक ही, क्या कि आप देख रहे हैं। और मेरा आपसे ये जो है कि मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप ही ऑटो पे सफ़र कर रहे हैं और अगर मान लिया जाए कि कोई ऑटो चालक आपको पटना जंक्शन से लेकर के कंकरबाग के लिए निकला, दानापुर के लिए निकला या कहीं भी निकला और आपको मान लिया जाए बीच रास्ते में कहीं पर उतरना है, चूँकि खुदरा ऑटो चलता है, पटना का जो ये रूपरेखा रहा है, अगर आप रिजर्व में हैं तब तो हम आपको यहाँ से लेकर आपके घर तक जाके छोड़ेंगे, उसमें तो उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर खुदरा में आप जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि एक ऑटो पे 5 समूह के लोग बैठे होते हैं और अलग अलग जगहों पे लोग उतरते हैं। तो हमारे लिए कहीं रोकने की तो व्यवस्था है नहीं कि हमको चलो भाई इस स्टॉपेज पे रोक देना है। यात्री जहां बोलेंगे हम वहां रोकेंगे और जब आप उतर जाएंगे तो
जाहिर सी बात है मेरा सीट खाली होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई हमको जहाँ भी हाथ देते हैं हम उनको रोक के उठाएंगे, क्योंकि भाई उससे हमारा, अगर हम नहीं उनको उतारेंगे और उनको चढ़ाएंगे तो मेरा आर्थिक इनकम प्रभावित होगा। तो ये कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन हाँ, सरकार को इसी में चाहिए कि ऑटो को विधिवत पटना में कैसे किया जाए, इससे ऑटो चालक का भी भला हो, आम लोगों को भी इसको बेहतर सुविधा मिले और किसी भी तरह की परेशानी लोगों को नहीं हो, अन्य वाहन स्वामियों को नहीं हो। तो इन सभी विषयों को लेकर के देखिए मुद्दा बड़ा है और इस पर सरकार को संवेदनशील होने की जरूरत है। हमारे संघ की तरफ से बार बार यह मांग किया जाता रहा है कि आप किराया को लेकर के सूची बनाइए, आप सड़कों पे जो है कि ऑटो स्टैंड चिन्हित करिए, आप जो है जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था करिए, ताकि जो रूट ऑटो में चलने वाले जो ऑटो हैं या खुदरा चलने वाले ऑटो हैं उनको एक बेहतर व्यवस्था मिले और ताकि यात्री को भी सही से उतरने और चढ़ने की व्यवस्था मिले। कई बार आप देखेंगे, आप देख सकते हैं इस विषय को कि अगर मान लिया जाए पटना जंक्शन की जो स्थितियाँ बनी हुई है, चूँकि ट्रेनें आती हैं, ऑटो भी आता है, तो सवारी बैठने का प्रयास करता है और चालक बैठाने का प्रयास करता है। उस परिस्थिति में जब यातायात पुलिस वहाँ पहुँचती है तो ऑटो चालक घबराता है कि भाई हमारा ऑटो पकड़ा जाएगा, तो उस पोजीशन में वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन यात्री का एक पैर ऑटो पे होता है और एक पैर जमीन पे होता है। वैसी कंडीशन में अगर ऑटो आगे बढ़ा दिया यात्री यातायात पुलिस से डर करके, तो यात्री के साथ स्वाभाविक रूप से है कि हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए, यात्री गिर जाए या उसको चोट लग जाए। तो ये सारी समस्याएं हैं, ऑटो चालकों को जाम का कारण बनाना ये हमारे समझ में उचित नहीं है। अच्छा, प्रशासन जो चाहे तो आपके साथ कुछ भी कर सकती है और सुनने को भी मिलता है कहीं ना कहीं एक बातें कुछ दिन पहले सामने आई थी कि अगर हम कोई नियम तोड़ते हैं, यानी कि आप, तो अगर 500 का हम नियम तोड़ेंगे तो हम पे 2000 का जुर्माना लग जाएगा। और साथ में ऑटो स्टैंड की बात करें तो ऑटो स्टैंड तो ना के बराबर है, क्योंकि लिमिट है 50 ऑटो के, तो 30 ऑटो भर का ऑटो स्टैंड बनेगा तो 20 ऑटो जाहिर सी बात है कि बाहर लगेंगे, तो उनका चालान काट दिया जाएगा, उन पर रसीदें काट दी जाएंगे, वो भी कितने के, तो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा। देखिए, ये अभी जो आपने कहा है ये बहुत ही जटिल विषय है। देखिए, समस्या यह उठता है कि ऑटो चला, हम लोगों ने सरकार के पास भी लिखित में दिया हुआ है। हम लोगों ने कहा है कि सबसे पहले प्रशासनिक स्तर से ऑटो चालकों पर 179 एक दफ़ा एमवी एक्ट का, उसका इस्तेमाल बंद हो, बेवजह उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। अगर कोई ऑटो चालक नो पार्किंग में गलती करता है तो उसको नो पार्किंग का ही फाइन हो। अगर कोई 179 में गलती करता है तो आप उस पर 179 लगाइए। लेकिन एक ही ऑटो चालक को अगर आप 10 धाराओं के अंतर्गत फाइन करेंगे तो वो धाराओं में, चूंकि एमवी एक्ट पहले वाला नहीं है, एमवी एक्ट बदल चुका है। आज के नए एमवी एक्ट में हर धाराओं का फाइन कई गुना बढ़ा दिया गया है। आप आर्थिक इनकम पे आइए। अगर मान लिया जाए कि कोई बेरोजगार व्यक्ति ऑटो लिया, क्यों? अगर वो ऑटो लिया सिर्फ इस बात के लिए ना कि मैं कमाऊं, अपने परिवार बच्चों का भरण पोषण करूं। किसी के पास आज एक ऑटो 3-3 लाख रुपए का हो चुका है। अभी बजाज कंपनी की इलेक्ट्रिक ऑटो आई है, लगभग 3.5 लाख रुपया उसका रेट है। आप उस विषय में जाइए तो प्राइवेट फाइनेंस से कोई भी व्यक्ति, किसी के पास उतना पैसा नहीं, वो कर्ज के रूप में ही लेता है। बैंक के द्वारा साधारण तरीके से तो बांटा नहीं जा रहा, दिया नहीं जा रहा, ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रयास की जा रही है। तो वैसे कंडीशन में बेरोजगार लोग जो है कि प्राइवेट फाइनेंसर से अनैतिक ब्याज दरों पर जो है वो लोन ले करके और अपने रोजगार को बढ़ाता है। यहाँ एक समस्या है कि कंपनी गाड़ी बेचती है, कंपनी कमा लेती है, हम ऑटो खरीदते हैं कर्ज लेकर के और उस कर्ज के पैसे से सरकार को सभी तरह का टैक्स दे देते हैं। सरकार भी अपना टैक्स लेकर के निकल जाती है, कंपनी भी गाड़ी बेच करके निकल जाता है। लेकिन जब हम सड़क पर लेकर के आते हैं तो हम पर तरह तरह का जो है कि आरोप और तरह तरह का कार्रवाई और तरह तरह के दफाओं का एक साथ इस्तेमाल कर करके, अगर हम पर बताइए कि महीने में हम 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपया कमाते हैं तो 8 से 10 हज़ार तो हम EMI भरेंगे, फिर हमारे परिवार बच्चों का खर्चा है, ऑटो का मेंटेनेंस है, हमारा खुद का खर्चा है। तो अब आप बताइए कि हम 400 500 300 एक दिन में कमाएंगे और महीने का 15 हज़ार 20 हज़ार रुपया हमारा इनकम नहीं होगा और उसमें से हम 10 हज़ार रुपया फाइन भरेंगे तो हमारी समस्या तो बढ़ेगी। इसलिए मैं आपके और मीडिया के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन से हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऑटो चालकों पर बेवजह अनेक दफाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं, वो इतना फाइन भर नहीं सकते। आप कई जगह देखेंगे कई ऑटो चालकों के आंख से आंसू निकलने लगता है जब उन पर 5 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार 15 हज़ार का फाइन किया जाता है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह का जो है कि कार्रवाई बंद हो। तो आपने देखा कि हमने बातचीत की कि ऑटो संबंधित परेशानियां हैं वो कहां तक बिहार में सुधरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटो एक ऐसा कह सकते हैं माध्यम है जो बहुत ज़्यादा सुविधा देता है अगर आपको डेस्टिनेशन कवर करना है, लक्ष्य को पूरा करना है तो। और उसी ऑटो संबंधित परेशानियों से हर रोज़ जूझना पड़ता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि ट्रैफिक की बात करें तो हद से ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं और प्रशासन की दादागिरी की बात करें, गुंडागर्दी की बात करें तो वो तो ऑटो चालकों पर दिखती रहती है। वो साफ तौर पर हमने जाना ऑटो चालक से ही कि किस तरह की परेशानियों का सामना ही न करना पड़ता अगर ये ऑटो चलाने का जिम्मा उठाते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने और देखते रहेंगे News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।